आप देख रहे हैं न्यूज चैनल 7:30 बजे। आज आरा में एक बार फिर दिन दहाड़े हुई धाए 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 की आवाज से दहशत में फैलाया आरा पटना मुख्य पथ पर धनोपरा से आगे एक 35 वर्षीय युवा को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया। बाइक सवार अपराधियों ने सबसे पहले धक्का देकर युवक को रोड पे गिराया और सिर में तड़ातड़ गोलियां मारकर फरार हो गए। बाइक सवार युवक के जमीन पर गिरने के बाद तड़ातड़ गोलियां चलाई गई। सारे गोलियां उसके सर में मारी गई, जिसके चलते युवक का मौके बर्दायत पर ही मौत हो गई। जैसा कि पता चला है, आरा निवासी एक पूर्व वार्ड पार्षद का पुत्र शशि कुमार बुलेट मोटरसाइकिल से अपने दाल मिल पे जा रहा था। इसी क्रम में उसकी हत्या आरा पटना मुख्य मार्ग पर कर दी गई, जिसके चलते पूरा शहर दहशत में आ गया है। ज्ञात हो कि पूर्व में एक व्यवसायी की और अधिवक्ता की हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते अभी यह आंदोलन थमा ही नहीं था कि यह अलग एक हत्या कर जिले को दहशत से भर दिया गया है। उधर व्यवसायी और अधिवक्ता की हत्या को लेकर के विद्वान अधिवक्ताओं ने एक दिवसीय धरना का आयोजन समाहरणालय स्थित किया था और अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर के वो धरना दिए। के तले भी 50 लाख रुपया, परिजनों के एक नौकरी, आर्म्स लाइसेंस और जो भी व्यवसायी या अधिवक्ता आर्म्स के लिए उनकी जरूरत हो, वो भी निवेदन किया गया है जिला प्रशासन से कि उनको भी आर्म्स का लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए। अगर उसके पीछे कोई खड़ा है तो वह अधिवक्ता खड़ा है, चाहे वह एसपी साहब के साथ अन्याय हो, कलेक्टर साहब के साथ अन्याय हो, मंत्री के साथ अन्याय हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पूर्व नरसिम्हा राव के भी जब उनको कटघरे में खड़ा किया गया तो उनके लिए भी एक अधिवक्ता ही पीछे से खड़ा हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के साथ भी अगर किसी तरह का कोई बात थी तो उनको पार्लियामेंट में डिफेंड करने के लिए कपिल सिब्बल जी अधिवक्ता ही खड़े हुए थे। तो अधिवक्ताओं का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। एक अधिवक्ता ही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है और एक अधिवक्ता ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होने के बाद राष्ट्रपति तक को शपथ दिलाता है। और इन अधिवक्ताओं के साथ जिस तरह का व्यवहार इस सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि अपराधी बेलगाम होकर के बिना इस बात की परवाह किए कि अधिवक्ता कितने समाज के लिए उपयोगी हैं, उनका समाज में कितना उपयोग है, किस तरह से वे अन्याय के खिलाफ लोगों को बचाते हैं, इसकी बिना परवाह किए हुए अधिवक्ताओं की निर्मम हत्या लगातार इस देश में हो रही है और सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। तो इन्हीं सब भावनाओं को पुनः सरकार के समक्ष मजबूती के साथ रखने के लिए कि और हमारे दिवंगत अधिवक्ता डॉक्टर हरिजी गुप्ता, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई, उनके परिवार को 50 लाख रुपए अविलंब मुआवजा देने के लिए, परिवार के सदस्यों को सुरक्षा देने के लिए, परिवार के सदस्यों को आर्म्स का लाइसेंस देने के लिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट देश में लागू करने के लिए और सभी अधिवक्ताओं को जिनको जरूरत हो उनको लाइसेंस आर्म्स का देने के लिए हम लोगों ने इस धरना कार्यक्रम को आयोजित किया है। इसमें हमारे बार के सभी माननीय सदस्य, सचिव और जितने हमारे बार काउंसिल के सदस्य हैं, सुदामा राय जी, सभी यहाँ उपस्थित हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों से, व्यापारी वर्ग से, समाज के सभी वर्गों से लोगों ने आकर के इस धरना स्थल पर हमारी भावनाओं में हमारा साथ दिया। हम उन सब के प्रति बहुत ही अनुग्रहित हैं और हम चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द हरिजी गुप्ता को 50 लाख रुपए का मुआवजा और उनके परिवार को सुरक्षा देने का काम करे, जिससे कि ऐसा वातावरण पैदा हो कि अपराधी अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने से, उनकी हत्या करने से दूर रहे, उनसे नहीं अधिवक्ताओं का प्रोटेक्शन हो सके समाज में। इन्हीं सब बातों के लिए आप अपना परिचय बता दें। मैं राकेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता, जिला अधिवक्ता संघ, भोजपुर आरा। कोई नहीं रहे हैं, इसके वजह से हम लोगों को धरना पर बैठना पड़ा है। देश में विद्वान अधिवक्ताओं की लगातार अलग अलग जगहों पर हत्या हो रही है, तो उस स्थिति में केंद्रीय बार एसोसिएशन जो है वो क्या कर रहा है? केंद्रीय बार एसोसिएशन के समक्ष हम लोगों का बहुत पुराना मांग था कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लगाया जाए, जो सेंट्रल रूप से लागू हो, पूरे देश में लागू हो, ताकि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक मापदंड बन सके। और उसके लिए हमारे
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के माननीय चेयरमैन श्री मनन कुमार मिश्रा जी के द्वारा ड्राफ्ट कराया गया उस एक्ट को, और ड्राफ्ट कराने के बाद उसको सरकार को भेजा गया। लेकिन सरकार की शिथिलता इस तरह से है कि बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों सरकारों को इसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन भेजा गया है। अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है और न लगाने के विषय में कभी चर्चा हुई है, जिसके लिए भी हम लोग धरना दिए हैं कि उस कार्य को पूरा किया जाए। हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो आपके यहाँ ठंडे बस्ते में डाला गया है, अब तो इसको लागू करो। नहीं लागू करेंगे तो हम लोग आगे भी धरना प्रदर्शन बिहार लेवल, स्टेट लेवल पर करेंगे। उससे नहीं अगर सुधार होता है तो हम लोग ऑल इंडिया लेवल पर धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसा क्या हो गया कि सरकार बदलते मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, लेकिन सरकार बदलते हत्याएं बढ़ने लगी? इसको आप लोग किस रूप में देखते हैं? सरकार बदलती है, आती है, जाती है, बात सही है, लेकिन जहाँ तक अपराध का मामला है वो कोई भी सरकार आए, अपराध होता है, होना है। लेकिन कुछ जहाँ सरकारें जागरूक रहती हैं वहाँ हत्याएं कम होती हैं। तो ये तो मान सकता है आदमी कि पहले के पूर्व की सरकार जागरूक थी, जहाँ शासन का कड़ा व्यवस्था था, वहाँ पर अपराधियों को अपराध करने में संकोच होता था, डरते थे। लेकिन अभी डर भय कुछ समाप्त हो गया है। इसका जीता जागता सबूत आज स्वयं धरहरा धनुपरा में एक हत्या हुई है। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, प्रशासन इस पर कुछ खास कर नहीं पा रहा है। अपना परिचय? मैं जयंत कुमार सिंह, महासचिव जिला बार एसोसिएशन। तत्पश्चात उधर सदर अस्पताल आरा में लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व एमएलसी हुलास पांडे मृतक के परिजनों से और शव को देखने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे, जहां लोगों का जमावड़ा उमड़ पड़ा और सरकार के खिलाफ जोरदार आवाज उठाया गया। इन आवाज़ों से उत्साहित होकर हुलास पांडे संसदीय बोर्ड लोजपा के अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग सरकार से इसकी उचित कार्रवाई की मांग करेंगे। और खुद देखिए हुलास पांडे ने क्या कहा। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करे और नहीं तो जो ठोस कानूनी प्रक्रिया होता है, कुर्की करिए, कुर्की जब्ती करिए, पकड़िए मुख्य आरोपी को। और अगर प्रशासन ये सब कार्रवाई नहीं करती है तो अब चरणबद्ध तरीके से भोजपुर जिले से आंदोलन हम लोग प्रारंभ करके पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। आज आप परिजन से मुलाकात किए हैं, क्या पता चला है क्यों? मुख्य रूप से सरकार जिम्मेवार है, मुख्य रूप से प्रशासन जिम्मेवार है। ये किसकी जिम्मेवारी है? प्रशासन। ये ऐसा क्या हो गया बिहार में कि सरकार बदलते चंद माह ही बीते हैं कि अपराध पिकअप पकड़ने लगा? देखिए, बिहार में सरकार बदलने के बाद अपराधियों का मनोबल जो है वो 7वें आसमान पर है। वो समझते हैं अपराधी कि जो सरकार है उसका प्रहस्त उनको प्राप्त है, सरकार का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है, जिससे मनोबल इनका 7वें आसमान पर है। और इसीलिए अपराधी दिन प्रतिदिन घटना दर घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं और दिन दहाड़े हत्याएं कर रहे हैं। नीतीश जी क्रम में आज देखे होंगे कि भोजपुर जिला में एक युवक जो दाल मिल का व्यवसाय करते हैं और वो अपने घर लौट रहे थे, दिन के 11 बजे धनुपरा मुख्य सड़क पर 6 गोलियां उनके सिर में दागकर हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी। इसके पहले इस शहर के एक व्यवसायी गुप्ता जी का अपहरण करके हत्या कर दिया गया। उसके पहले कोरी पंचायत के पूर्व मुखिया के पुत्र हरेश पासवान जी, जो बम पासवान हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, उनके पुत्र की दिन दहाड़े हत्या कर दी। पवार मुखिया में एक दलित महिला की हत्या कर दी। तो भोजपुर जिला में 8 दिन में 8 घटनाओं को अपराधी अगर अंजाम देते हैं
और प्रशासन का नींद नहीं टूटा हुआ है, तो ये जंगल राज नहीं, बिहार महाजंगल राज की तरफ चला गया। इस पर नीतीश जी जब भाजपा के साथ तो पूरा बिहार शांत था, ऐसा आप मानते हैं? हम पूरा शांत था हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना मनोबल अपराधियों का हाई नहीं था, इतना उच्च मनोबल अपराधियों का नहीं था। कहीं न कहीं ये सरकार की विफलता है कि आज दिन दहाड़े घटना घट रहा है, अपहरण किया जा रहा है, हत्याएं की जा रही है। अगर पहले घटना में जब हरेश पासवान एक दलित के बेटे की हत्या जब की गई और प्रशासन उस पर ठोस कार्रवाई करती, मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करती और गिरफ्तारी नहीं हुआ तो कुर्की जब्ती करती, तो दूसरे अपराधियों में भय होता और ऐसे घटनाओं से बचते। तो क्या एक बार पुनः अपराध व्यवसाय की तरफ बढ़ने लगा? निश्चित तौर पर नहीं, सिर्फ व्यवसाय, हम ये नहीं कहें अपराध व्यवसाय, वर्चस्व की तरफ जो अपराधी हैं वो हत्या की जाती है, तो वजह अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और बिहार की जनता त्रस्त। क्या लगता है अब सड़क पर उतरने का समय आ गया है? लोग अब निश्चित तौर पे राज्यपाल को मिलकर ज्ञापन सौंपा जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दिया जाएगा, या तो स्वयं आप कुर्सी छोड़िए, नहीं तो अब जनता आंदोलन पर उतरेगी और बिहार में राष्ट्रपति का शासन का मांग हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। भोजपुर का क्या करेंगे आप लोग? लगातार हत्याओं का दौर चल पड़ा है, सीरियल आज हम भोजपुर के जो हमारे पुलिस आरक्षी अधीक्षक हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई, बात हुई है। उनसे भी हम पूछेंगे कि क्या वजह है कि भोजपुर जिला में 8 जिलों में 8 हत्याएं हो जाती हैं और प्रशासन ने कौन कौन से ठोस कार्रवाई किया है। लोजपा इसके लिए क्या कर रही है? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, जो गुप्ता जी की जो घटना घटी थी, तो उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से एक शिष्टमंडल को उन्होंने आग्रह किया था कि जाइए और परिजनों से मिलिए, सांत्वना दीजिए, और जब भी हमारा भोजपुर जिले का दौरा होगा तो चाहे वो बम पासवान जी का बेटा का हत्या का मामला हो, दलित महिला का हत्या का मामला हो या व्यवसायी की हत्या का मामला, सभी परिजनों से हम मिलेंगे। और दुर्भाग्य उन्होंने बात भी किया है और इस बाबत उन्होंने भोजपुर पुलिस अधीक्षक को तो पत्र लिखा ही लिखा है, बिहार के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी उन्होंने पत्र लिखा है और ये मांग किया गया है कि दोषी अपराधियों को पकड़ें और तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको दंडित किया जाए और जो भी पीड़ित परिवार है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हत्याएं का दोषी कौन, सरकार या प्रशासन? दोनों समान रूप से दोषी। अगर सरकार दोषी नहीं होता तो प्रशासन चुस्त दुरुस्त होता और अपराधियों का इतना मनोबल हाई नहीं, मनोबल कहीं न कहीं बढ़ा। आवाज़ के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में भोजपुर जिला स्थापना दिवस के एक बढ़िया सा विस्तारित कवरेज के साथ। देखते रहिए 7:30 बजे।